हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक बेस्ट हॉरर मूवी को जिसमें कि कुछ दोस्तों की हुई गलती की वजह से एक मासूम बच्चे की बॉडी पर एक शैतान काबू कर लेता है और फिर कैसे उसको बचाया जाता है। यही सब देखने के लिए हमें इस मूवी को देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मां मर चुकी होती है और वो इसीलिए अपने रिश्तेदारों के साथ में रह रही होती है। और तभी मिया की फ्रेंड जेड के भाई का कॉल आता है और वो बताता है कि मेरी बहन मुझको लेने के लिए आने वाली थी, इसीलिए तुम मुझको लेने के लिए प्लीज आ जाओ। और तब मिया जाती है जेड के भाई के पास उसको रिसीव करके घर पर लाने के लिए। और वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो गाड़ी में बहुत मजे करते हैं और तभी उनकी गाड़ी के सामने एक जानवर बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। उस जानवर को देखकर मिया को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आता है, लेकिन मिया कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो गाड़ी में बैठकर अपने घर पर आ जाती है। और जब मिया घर पर आती है तब वो अपनी फ्रेंड जेड से मिलती है और तब मिया जेड से पूछती है कि तुम अपने भाई को लेने के लिए उसके कॉलेज क्यों नहीं आई। वो बेचारा काफ़ी देर से वहाँ पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कर रहा था। तब उसने मुझको कॉल किया और मैं उसको लेकर तुम्हारे घर आ गई। वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी जेड मिया को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है क्योंकि उसके ऊपर किसी शैतानी शक्तियों ने काबू किया होता है। ये देखकर जेड बोलती है ये तो बस एक ट्रिक है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और तभी उनके घर पर उनका एक फ्रेंड आता है और तब वो लोग आपस में प्लान बना रहे होते हैं अपने दोस्त के घर पर पार्टी करने के लिए। और जब मिया जेड और उसका भाई पहुंचते हैं पार्टी करने के लिए अपने फ्रेंड के घर पर, अब उसका दोस्त उसको बताता है कि हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं और उस गेम का नाम है टॉक टू मी। और मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है और तब मिया के दोस्त मिया को एक टेबल से कस के बांध देते हैं। तब मिया बोलती है आखिर तुम मुझे टेबल से बांध क्यों रहे हो, क्या हम इस गेम को ऐसे नहीं खेल सकते। और तब मिया का दोस्त जवाब देता है नहीं, तुमको बांधना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो तुम हम लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती हो। और तब मिया का दोस्त मिया के सामने टेबल पर एक डमी हैंड लेकर आता है और वो मिया को बताता है हमें आत्माओं से बात करने के लिए कैंडल जलाना ज़रूरी है। जब हम कोई कैंडल जलाते हैं तभी हमारे रास्ते खुल जाते हैं और इसी वजह से हम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं। और जब हम कैंडल को बुझा देते हैं तब हमारा कनेक्शन उन आत्माओं से टूट जाता है। और तभी मिया का दूसरा दोस्त मिया के सामने टेबल के ऊपर एक हाथ बना हुआ स्टैचू रख देता है और वो बोलता है तुम्हें इस स्टैचू वाले हाथ से अपना हाथ मिलाना है और तुमको बोलना है टॉक टू मी। और तब मिया डरते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और वो उस स्टैचू से हाथ मिलाकर बोलती है टॉक टू मी। और तभी मिया के सामने एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आता है जिसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है और उसको देखकर मिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो स्टैचू से अपना हाथ हटा लेती है। ये देखकर मिया के सारे दोस्त मिया का मजाक बनाने लगते हैं और इसी वजह से मिया फिर से उस खेल को कंटिन्यू करती है और वो फिर से उस स्टैचू से हाथ मिलाकर बोलती है टॉक टू मी। और वो जैसे ही टॉक टू मी बोलती है उसके सामने एक शैतानी शक्ति आ जाती है और तब मिया बोलती है मेरे अंदर समा जाओ। और तब वो शैतानी शक्ति मिया के अंदर आ जाती है और वो मिया के ऊपर काबू कर लेती है। और तब मिया अजीब अजीब सी रिएक्ट करने लगती है और वो जेड के भाई को देखकर बोलती है ये छोटा सा बच्चा बहुत ही जल्दी कुत्ते की मौत मारे जाने वाला है। यहाँ पर जितनी भी शैतानी शक्तियाँ हैं उनकी नज़र में ये बच्चा आ चुका है और वो सारी बुरी शक्तियाँ बहुत जल्द इस बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से मारने वाली हैं। ये सुनकर जेड का भाई थोड़ा घबरा जाता है और वो सोचता है आखिर मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा, मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं तो यहाँ पर बैठकर सिर्फ इस अजीब खेल को देख रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं मिया की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी होती है और वो बार बार बोल रही होती है यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो बुरी शक्तियाँ बहुत जल्द तुमको जान से मार देंगी। और तभी मिया के दोस्त मिया के हाथ को उस स्टैचू से अलग कर देते हैं और तब मिया होश में आ जाती है और फिर रात में जेड का भाई मिया की बोली हुई बातों को बार बार याद कर रहा होता है और इसी वजह से वो डर भी रहा होता है। और तब वो जेड के पास आकर बोलता है क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ।
लेकिन जेड बोलती है कि मैं तुमको अपने पास नहीं सुलाने वाली। और तब जेड का भाई मिया के पास जाता है और वो मिया के पास ही लेट जाता है, क्योंकि मिया लेट होने की वजह से अपने घर पर नहीं गई, वो जेड के घर पर ही रुक गई थी। और तब जेड का भाई मिया से पूछता है, जो तुमने पार्टी में बोला था, जो बुरी शक्तियाँ मुझको मारना चाहती है, क्या वो सच है? और तब मिया बोलती है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ और मेरी पूरी बॉडी मेरे बस में नहीं थी। और फिर अगले दिन सुबह जेड की मॉम जेड को बोलती है, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ तो तुम दोबारा किसी भी पार्टी में नहीं जाना और तुम लोग कोई भी नशा नहीं करना। ये बोलकर जेड की माँ ऑफिस चली जाती है। और फिर हम देखते हैं मिया अपने फ्रेंड से उस हाथ के बारे में पूछती है और तब उसका दोस्त बताता है कि ये हाथ किसी तांत्रिक का था। बहुत सालों पहले कोई बहुत ही बुरा जादूगर था और वो बुरी शक्तियों के ऊपर काबू करना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर उस जादूगर को मार दिया और उस जादूगर का एक हाथ काट दिया। और जैसे ही वो हाथ कटा वो एक स्टैचू बन गया और ये वही हाथ है। और तभी वहाँ पर आए हुए सभी लोग उस हाथ को बार बार पकड़ते और बुरी आत्माओं से बातें करते। उन लोगों के लिए एक खेल बन चुका था और ये खेल खेलने में उन लोगों को बहुत ही मज़ा आने लगा था। उन लोगों को ये पता नहीं था कि अगर कोई गलती हुई तो उन लोगों की जान भी जा सकती है। और तभी हम देखते हैं जेड का भाई भी इस गेम को खेलने के लिए आगे आता है, लेकिन जेड उसको इस गेम को खेलने के लिए मना कर देती है। लेकिन वहाँ पर आए हुए सभी लोग बोलते हैं, अगर वो गेम खेलना चाहता है तो उसको गेम खेलने दो। सभी लोगों की बात सुनने के बाद मिया उसको गेम खेलने की इजाज़त दे देती है। और तब जेड का भाई उस स्टैचू को पकड़कर बोलता है, टॉक टू मी। और जैसे ही रैली ये बोलता है, उसके सामने मिया की मरी हुई माँ की आत्मा आ जाती है और वो मिया से बात करने की कोशिश करने लगती है। और तभी टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी मिया अपनी मॉम की आत्मा से बातें कर रही होती है। और तभी रैली के अंदर एक दूसरी आत्मा आ जाती है जो रैली को मारना चाहती है। ये वही आत्मा होती है जिसको मिया ने पहले बताया था कि भाग जाओ, एक बुरी आत्मा तुमको मारना चाहती है। और वही आत्मा रैली के अंदर आ चुकी होती है। और तभी रैली अपने सर को एक टेबल के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है, जिसकी वजह से रैली बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। और रैली बार बार अपने आप को मारने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर आए हुए बाकी के लोग रैली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ मिया अपने घर पर आती है और तब मिया के पापा मिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और इसीलिए वो अपने पापा से बोलती है, आपकी वजह से ही मेरी माँ की जान गई थी, तो इसीलिए मुझको तुमसे बात नहीं करनी। ये बोलकर मिया अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगले दिन मिया हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर रैली एडमिट होता है। और जैसे ही मिया हॉस्पिटल पहुंचती है, रैली की माँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मिया ने ही रैली को गेम खेलने की इजाज़त दी थी और मिया की वजह से ही उसकी ये हालत हुई थी। रैली की माँ बोलती, अगर तुम उसको गेम खेलने की इजाज़त नहीं देती तो आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होता। और जेड भी मिया को बहुत गुस्सा करती है। ये सब सुनकर मिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने घर पर आ जाती है और वो अपने बेड पर लेटकर अपने मरी हुई माँ की वीडियो देखने लगती है। और वो वीडियो देखते देखते सो जाती है। तब मिया को सपने में उसकी माँ मिलती है और मिया अपनी माँ को देखकर डर के उठ जाती है। और तब मिया को ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में कोई और भी है। और जब वो देखती है तब उसे उसके कमरे में एक अजीब सी औरत दिखती है और वो उसके दोस्त के पैर को बार बार चाट रही होती है। मिया अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। और जब थोड़ी देर के बाद वो उठता है तब वो देखता है वो औरत कोई और नहीं बल्कि मिया खुद होती है और वो उसका पैर चाट रही होती है। ये सब देखकर मिया का दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और दूसरी तरफ जेड और उसकी माँ रैली को साफ कर रही होती है। तब रैली अपनी बहन जेड के हाथ को काट लेता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जेड वहाँ से हट जाती है। तभी रैली फिर से अपने सर को दीवार पर जोर जोर से पटकने लगता है और दूसरी तरफ मिया उसी हैंड से फिर से हाथ मिलाकर बोलती है, मुझे बताओ कि रैली को कैसे ठीक किया जा सकता है। और तभी एक आत्मा आकर मिया को बताती है कि रैली की आत्मा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। और तब मिया अपने एक फ्रेंड से मिलती है जिसको उस हैंड के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है।
तब वो फ्रेंड उसको बताता है कि मुझे उस हैंड के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और तब मिया और उसके कुछ दोस्त हॉस्पिटल में वापस आते हैं और वो लोग आपस में बात करते हैं कि उस रात जब हम लोग इन शक्तियों से बातें कर रहे थे तब शायद हमसे कोई गलती या हमसे कुछ अधूरा रह गया था, इसीलिए ये शक्तियाँ वापस नहीं गई और अब हमें परेशान कर रही हैं। और तब मिया वापस से उसी हैंड को लेकर आती है और रैली का हाथ उस डमी हैंड से पकड़ाती है, लेकिन रैली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तब मिया खुद उस हैंड को पकड़ती है और बोलती है टॉक टू मी। और तब मिया के सामने एक छोटी बच्ची आती है और वो बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी रैली को ठीक करने में। और तब मिया बोलती है ठीक है, तुम मेरे अंदर समा जाओ। और तब मिया उन्हीं शक्तियों की दुनिया में चली जाती है और वो देखती है रैली बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होता है। वो बुरी शक्तियाँ रैली को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। ये सब देखकर मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाती है। और जब मिया अपने घर पर आती है तब उसके पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो मिया से बोलते हैं घर की सफाई करते वक्त मुझे तुम्हारी माँ का एक लेटर मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी दुनिया में बहुत ही आराम से रह रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों भी खुश होगे। ये सब सुनकर मिया रोने लगती है और अपने पापा के गले लग जाती है। और तभी मिया को उसकी माँ की आत्मा नजर आती है। वो आत्मा बार बार यही बोल रही होती है कि तुम्हारे पापा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। और तभी मिया के पापा के अंदर एक बुरी आत्मा आ जाती है और वो मिया के ऊपर हमला कर देते हैं। और तब मिया अपने आप को बचाने के लिए अपने पापा को एक सीजर से मार देती है। और तब मिया को पता चलता है कि उसको तो सिर्फ एक वहम हुआ था, लेकिन उसने सच में अपने पापा को मार दिया होता है। ये सब देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और तब मिया जेड को कॉल करती है और वो जेड से बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ। और जैसे ही जेड मिया के घर की तरफ आती है वैसे ही मिया हॉस्पिटल की तरफ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि मिया भी किसी शैतान के काबू में होती है और इसीलिए वो जेड को अपने घर पर बुलाती है ताकि उसका भाई रैली अकेला हो और ये जाकर उसको मार सके। और तब हम देखते हैं मिया हॉस्पिटल जाती है और वो रैली को एक व्हील चेयर पर बिठाकर रोड पर लेकर आती है। और दूसरी तरफ जेड मिया के घर पर जाती है और वो देखती है मिया के पापा की लाश वहाँ पर पड़ी हुई होती है। ये सब देखकर जेड समझ जाती है कि मुझको यहाँ पर बुलाकर मिया खुद हॉस्पिटल गई है मेरे भाई को मारने के लिए। और तब जेड अपनी माँ को कॉल करती है और बोलती है आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचिए, रैली की जान खतरे में है। और तब रैली की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिया रैली को एक व्हील चेयर पर बिठाकर रोड के ऊपर लेकर आती है और मिया सोच रही होती है कि ये जो मैं कर रही हूँ क्या ये सही कर रही हूँ या गलत, मुझे रैली को नहीं मारना चाहिए। और तभी मिया के सामने एक शैतान आता है जो कि उसकी माँ के रूप में होता है और वो बार बार मिया को बोल रहा होता है कि रैली को मार दो, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, जब वो मरेगा तभी उसको शांति मिलेगी। और तब मिया रैली को गाड़ी के सामने फेंकने से पहले खुद ही गाड़ी के सामने कूद जाती है क्योंकि मिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं मिया बहुत ही जख्मी हालत में रोड पर पड़ी हुई होती है और थोड़ी देर के बाद मिया हॉस्पिटल आती है और वो वहाँ पर एक आईने में देखती है तो उसका चेहरा उसको नहीं नजर आ रहा होता। ये देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसको एक कैंडल की रोशनी नजर आती है और वो उस रोशनी के पीछे जाती है और वहाँ पर एक हाथ होता है और जैसे ही मिया उस हाथ को पकड़ती है मिया को एक आदमी नजर आता है और वो बोलता है टॉक टू मी। और तब हमें पता चलता है कि मिया भी अब मर चुकी है और वो उसी हाथ की वजह से उस आदमी के सामने आई है। मिया रैली को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक